Hi, this video is only for those students who worked whole year and with full dedication and in full disciplined manner, and they want to score more than 90% in their class 10 notes. So first of all let me clear you, जो मिस्टेक्स मैंने की थी उन मिस्टेक्स को करने के लिए भी तुम्हारे पास उस लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। मैं जानता हूँ क्लास 10 बोर्ड कोई बहुत बड़ी हाइप वाली चीज़ नहीं है, बट हाँ उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है जिसको कि कंज्यूम करने के बाद तुम काफ़ी सारी मिस्टेक्स कर सकते हो अपने मैथ्स के एग्ज़ाम में, जैसा कि मैंने किया था। सो चलो तुम्हें डायरेक्टली वो मिस्टेक्स बताते हैं जो मैंने की थी और वो तुम्हें नहीं करनी चाहिए अपनी क्लास 10th के मैथ्स के एग्जामिनेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात तुम्हें मैं क्लियर कर दूं जिससे तुम मुझसे रिलेट कर सकोगे और मेरी बातों पर ट्रस्ट कर सकोगे। मैंने क्लास 10th में किसी भी तरह की ऑफलाइन कोचिंग को नहीं प्रेफर किया था। मैंने केवल नेक्स्ट टॉपर के आरएम बैच से पढ़ाई की थी और ऑनलाइन बैच को फॉलो किया था। तो मैं हर उस इश्यूज़ के बारे में जानता हूँ जो कि एक ऑनलाइन बैच को फॉलो करने वाले स्टूडेंट्स फेस करते हैं। दूसरी बात, मैंने स्कूल को भी रेगुलर नहीं रखा था। मैं महीने में केवल 15 से 20 दिन जाता था, बाकी 10 दिन छुट्टी। संडे के अलावा बता रहा हूँ, संडे को हटा करके मैं 10 से 12 दिन छुट्टी लेता था, स्कूल नहीं जाता था, ठीक है, क्योंकि घर से पढ़ना रहता था। और मैंने बहुत सारे बैकलॉग्स भी बनाए थे तो उसको भी मैंने कंप्लीट किए थे। और उस साल मेरे स्कूल में क्लास 10th में जो परसेंटेज मैंने स्कोर किए थे, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है मैं जानता हूँ, और वो उसी सिली मिस्टेक्स की वजह से हुए हैं। तो ऐसे तो मैं अपने क्लास में, अपने स्कूल में जिस क्लास में मैं था उसमें मैं टॉपर रह चुका हूँ। 8th 9th इन सब में मेरे स्कोर्स 90% से ज़्यादा थे। बट 10th में मैंने काफ़ी सारी सिली मिस्टेक्स की थी, काफ़ी सारी मिस्टेक। ये कह सकते हो तुम कि टॉपर का डाउनफॉल है, ठीक है। तो बहुत सारी मिस्टेक्स एक टॉपर जब कर सकता है तो तुम भी ज़रूर कर सकते हो, वेदर यू आर एवरेज और अ टॉपर। तो ये मिस्टेक्स तुम मत करना। सो फटाफट से तुम्हें सारी मिस्टेक्स बताता हूँ और अपने परसेंटेज के बारे में बताता हूँ। मैंने 87.3% स्कोर किया था अपने क्लास 10th में, और मैथ्स में मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की थी जिसकी वजह से मैंने 81 या शायद 80 मार्क्स स्कोर किया था। तो क्या है वो मिस्टेक्स, मैं हर एक मिस्टेक के बारे में बता दूंगा और हर मिस्टेक का एकदम सिंगल सॉल्यूशन तुम्हें बताते जाऊंगा, कंफ्यूज बहुत ज़्यादा नहीं करूंगा, ठीक है। सो मिस्टेक नंबर 1, अगर तुम एक ऑनलाइन बैच फॉलो कर रहे हो, चाहे वो PW का हो, नेक्स्ट टॉपर का हो, या किसी भी तरह का ऑनलाइन बैच हो, और तुम्हारे मैथ्स में कुछ चैप्टर्स के बैकलॉग्स है, तो मैं सीरियसली तुम्हें सिंपल सा एक सॉल्यूशन दूंगा, केवल वन शॉट को फॉलो करो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आगे बताऊँगा, बट फिलहाल के लिए तुम उन चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए, अगर बैच में तुम्हारे सिर्फ 2-3 लेक्चर है उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, तो आराम से उसे देखो और ख़त्म कर दो। बट अगर ज़्यादा है तो केवल वन शॉट फॉलो करो। और वन शॉट फॉलो करते वक्त भी लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, तो वन शॉट को भी प्रोडक्टिविटी के साथ करो, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं 2 घंटे का वन शॉट देखते हैं बट उसके बाद भी उन्हें कन्फ्यूजन बना रहता है। तुम क्या क्या करना, सबसे पहले वन शॉट से जो भी चैप्टर तुम स्टार्ट करोगे मैथ्स के, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो तुम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करो, तो उस चैप्टर को स्टार्ट किया तो उसमें जो डिफरेंट फार्मूलाज आते जाएंगे उनको एक पेपर में लिखते जाओ। पेपर लो बगल में, लेक्चर देख रहे हो, लेक्चर देखते जाओ, पेपर में उसे लिखते जाओ फार्मूलाज। क्वेश्चन जो सर करा रहे 2 मिनट के लिए पॉज लो, देखो क्या ये क्वेश्चन मैं कर पाऊँगा। अगर कर पाओगे या कर पाऊँगी तो उसे फटाफट से सॉल्व करो पेपर में। सॉल्व हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे तो वीडियो को ऑन करो, फिर देखो सर ने कैसे सॉल्यूशन उसका सॉल्व किया, कैसे क्या दिमाग लगाया उसके पीछे। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, तुम्हें हो सकता है कि वो 2 घंटे या 3 घंटे की वन शॉट को देखने में 5 से 6 घंटे लग जाए, बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ वो 5 से 6 घंटे तुम्हारे बाकी जो लोग वन शॉट को यूज़ किए होंगे उससे ज़्यादा प्रोडक्टिव निकलेगा। तो सबसे पहले तो वन शॉट से सारी चैप्टर्स को कंप्लीट करो जो भी बैकलॉग्स है, ठीक है। और वन शॉट के देखते वक्त सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करते जाओ, पहले खुद से सॉल्व करो, जब नहीं बना तब फिर सर के वीडियो देखो, और अगर बन गया तो उस पार्ट को स्किप कर दो और फिर आगे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो और सारे फॉर्मूला पेपर में लिखते जाओ, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। किसी भी तरह की टफ बुक्स को मत फॉलो करना। मैंने क्या मिस्टेक्स किए थे, मैंने RD शर्मा बुक जो होती है मैथ्स की, क्योंकि वो ऐसा माना जाता है कि बहुत ही अच्छी बुक होती है और उसमें बहुत सारे हार्ड क्वेश्चंस रहते हैं, वो सॉल्व करनी पड़ती है जो भी लोग बढ़िया स्कोर करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है, वो वही उस समय हाइप थी कि करनी पड़ती है, तो यही करने पड़ती है के चक्कर में मैं भी करने लगा। और मैंने जब स्टार्ट किया इसको सॉल्व करना तो हर एक चैप्टर के हर एक टफ क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने लगा। मैं इजी क्वेश्चन को बोलता था अरे ये तो बहुत ईजी है, थोड़ी आएगा बोर्ड में, हटाओ उसको, जो टफ क्वेश्चन है वो करो। NCERT को तो बिल्कुल एकदम नीचे लेवल पे देखता रह गया, NCERT भाग, ये तो इजी क्वेश्चन है, तो मैं ऐसे ही बन जा रहे हैं। टफ क्वेश्चन करो,
टफ क्वेश्चन पे इतना ज़्यादा फोकस किया, बाद में रियलाइज़ हुआ कि जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन जो थी उसकी हर एक क्वेश्चन आर डी शर्मा की एग्जाम्पल, हॉट्स मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले बेस्ड क्वेश्चन, हर कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन को आर डी शर्मा के सॉल्व किया। बट जब एग्ज़ाम हुई, जो सेट मेरा आया मैथ का, उसमें मैंने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री का एनसीईआरटी का लास्ट एक्सरसाइज का जो एक क्वेश्चन होता है इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशन का, उस क्वेश्चन को मतलब मैंने 20 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दिया। अब वो क्वेश्चन कितने मार्क्स की थी? केवल 2 मार्क्स की। सोचो, मैंने 2 मार्क्स के चक्कर में पूरी आर डी शर्मा सॉल्व करी, जिसको मेरे को सॉल्व करने में भी कम से कम कंटिन्यूसली नहीं बता सकता, लेकिन आवर्स बता सकता हूँ कितने मुझे लगे। लगभग मुझे 18 आवर्स लग गए होंगे। कंटिन्यू नहीं, हर दिन टाइम निकाल के बैठता था, सॉल्व करता था, खुद से दिमाग लगाता था, सब कुछ करते करते मेरे को 18 आवर्स लगे थे हर दिन। मतलब कि 2-2 आवर या 3-3 आवर, जैसे आज 3 कल 5, ऐसे कर करके जोड़ के 18 आवर्स टोटल मुझे उससे लग गए थे। और मुझे कैसे याद है, क्योंकि मैंने इस पर वीडियो बनाई थी 10th क्लास में, और उसमें मैंने हर दिन खुद से वीडियो रिकॉर्ड कर करके डालते गया था सॉल्व करते करते, तो मुझे पता है कि मुझे कितना टाइम लगा था उसमें। तो ये मिस्टेक्स मत करना। सिर्फ एनसीईआरटी एक बार हो गया, दोबारा करो, 2 बार हो गया, तीसरा बार करो, चौथे बार करो, सिर्फ एनसीईआरटी करते जाओ, एकदम करते जाओ। जितना जब भी मैथ बनाने का मन करे सिर्फ एनसीईआरटी उठाओ, सॉल्व करो। कोई आर डी शर्मा वगैरह नहीं, टफ बुक्स बिल्कुल नहीं बन रहा है, फिर से आर डी शर्मा उठा लो, फिर से जस्ट आर डी शर्मा, सॉरी एनसीईआरटी। और पीवाईक्यूज़ बहुत अच्छी है, हर एक पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो। पीवाईक्यू तुम किसी भी टीचर के पीवाईक्यूज़ देख सकते हो, शोभित सर के भी देख सकते हो, पीडब्ल्यू के भी देख सकते हो, सबके सही है। सारे सर अच्छे, मतलब पीवाईक्यूज़ वगैरह सब सेम ही रहता है यार, बस सॉल्व करने का तुमको जिससे कनेक्शन बैठ रहा है उस टीचर का देखो। तो ये हो गई दूसरी मिस्टेक जो मैंने की थी और तुम्हें बता दी। तीसरी मिस्टेक, पीवाईक्यूज़ जब भी तुम प्रैक्टिस करो तो एक अलग सी नोटबुक, मैंने उस समय नहीं बनाया था, जिसकी वजह से मेरे को बाद में बहुत रिग्रेट हुआ। मैंने क्या किया था कि चैप्टर वाइज पढ़ते जा रहा था, पीवाईक्यूज़ जो भी होते जा रहे थे चैप्टर वाइज करते जा रहा था और आगे बढ़ते जा रहा था। बाद में जब मेरे को एंड मोमेंट पे पीवाईक्यू डिवाइस करने का टाइम आया, तो मेरे को ढूंढना पड़ रहा था पेज पर लपट के कहाँ गया वो पीवाईक्यू वाला पेज। तो तुम्हें एक अलग नोटबुक रखनी है, ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, 30 रुपये लगेंगे, 40 रुपये लगेंगे, कॉपी के ले लेना एक अलग से। उसमें केवल और केवल पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करना, केवल पीवाईक्यूज़ हर चैप्टर के, ठीक है। और प्रैक्टिस इन द सेंस सिर्फ ऐसा नहीं सर सॉल्व करा रहे हो तुम उसे सॉल्व कर लिया हो गया बन गया, नहीं, खुद से 4-5 बार, ठीक है। तो ये चीज़ करना। और इसके लिए भी एक छोटी सी टिप्स है जो कि मैं तुम्हें एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा 3 मिनट की, जिसमें सारे टिप्स टेक्निक्स ट्रिक्स मैथ्स के जो है मैंने यूज़ किए सब दे दूंगा, और उसमें केवल टिप्स एंड टेक्निक्स ही बताऊंगा, उसमें कोई मिस्टेक कोई सॉल्यूशन हो सब नहीं। तो उसकी अलग वीडियो आएगी। अगर इस वीडियो पर ज़्यादा नहीं भी, तो मैं भी नया क्रिएटर हूँ तो मैं ज़्यादा डिमांड भी नहीं कर सकता, बट आप एटलीस्ट मेरे डिमांड है कि 20 लाइक्स तो तुम कर ही सकते हो। 20 लाइक्स अगर इस वीडियो पे आएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैथ्स की। तो ये मिस्टेक्स तुम्हें नहीं करने हैं। और अब बताता हूँ एग्ज़ाम हॉल के मिस्टेक्स। ये तो पहले की मिस्टेक्स हो गए जो तुम्हें नहीं करने हैं, एग्ज़ाम मतलब जिस चीज़ की प्रिपरेशन करो उस वक्त नहीं करनी है। अब बताता हूँ वो मिस्टेक्स जो तुम्हें एग्ज़ाम हॉल में नहीं करनी है। तो एग्ज़ाम हॉल में तुम्हें जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा, सबसे पहले तो हो सकता है 10-15 मिनट इधर उधर हो जाए, तो पैनिक मत करना। जैसे मैं जब गया था एग्ज़ाम देने मैथ्स के, तो 15 मिनट लेट स्टार्ट मतलब पेपर हमें मिला था, तो जिसकी वजह से मेरा 15 मिनट वेस्ट हो गया था। बट मैंने उस समय क्या किया था गलती, मैं पैनिक हो गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे सैम्पल पेपर सॉल्व कर रखे थे, और उस सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग मैंने जो टाइम लिमिट था वो पूरे 3 आवर्स मेरे लग रहे थे सॉल्व करने में उस पूरे पेपर को, और यहाँ पर 15 मिनट लेट हो गया। तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगा, और वही नर्वसनेस मेरे मैथ्स के एग्ज़ाम को पूरा तरह से रियूइन कर दिया। तो सबसे पहले तुम्हें पैनिक नहीं होना है। पेपर लेट मिले कोई बात नहीं, ठीक है, पैनिक नहीं होना। पेपर मिला, चुपचाप पेपर को ऐसे रखो सामने आराम से, सारे क्वेश्चन को पहले रीड करो, सारे मतलब कि तुमने जैसे सैम्पल पेपर जिस तरह सॉल्व किए थे उसके अकॉर्डिंग। जैसे सेक्शन तुम्हें मान लो सेक्शन सी से तुमने स्टार्ट किया था पहले, तो सेक्शन सी पे ही डायरेक्टली जाना, वहाँ पर जाकर के डिसाइड मत करना कि कौन सा सेक्शन स्टार्ट करना है। ये नहीं कि ईजी इसमें आ गया तो ईजी पहले फिर बाद में दूसरे, नहीं। जो तुमने सैम्पल पेपर में किया था वही सेम चीज़ यहाँ पर। अगर सैम्पल पेपर करते वक्त तुमने 3 आवर के लिमिट के अंदर किया था तो तुम आराम से देखो कि तुमने कौन सा सेक्शन मतलब तुमने स्टार्ट किया था, उस सेक्शन में कौन कौन से क्वेश्चन आए, सबको रीड करो, ठीक है। 15 मिनट देते बोलो थोड़ा एक्स्ट्रा, पर मेरे केस में तो लेट हो गया था, तो मैंने तो धड़ाधड़ से देखा, क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करने लगा था। पर वो मिस्टेक थी मेरी। इसमें तो जनरली मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ कि मिस्टेक नहीं करनी है। तुम्हें देखना है कि क्या क्वेश्चन आए, उसको रीड करो, फिर रीड करते जाओ। तुम्हें पहले लिखने नहीं मिलेगा 15 मिनट में, तुम्हें हर क्वेश्चन को रीड करना है, फिर दूसरे सेक्शन में, फिर तीसरे, ऐसे करके हर सेक्शन का क्वेश्चन रीड कर लो जितना कर पाओ 15 मिनट के अंदर। जरूरी नहीं कि सबको करना ही है, जो कर पा रहे हो बस उतना। और ये भी कि तुम्हें जो देखा ऐसा लग रहा है क्वेश्चन कि हाँ ये पहले मैंने देखा है, उसको तो और ज़रूरी से रीड करना, ऐसा नहीं हटा देना। क्योंकि
ये मिस्टेक भी मैंने की थी। एक क्वेश्चन था जिसमें कि हमें थ्योरम प्रूफ करना था, वो थ्योरम का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अभी भूल गया हूँ यार, अभी जेई के थी में इतने सारे मैथ से फार्मूले की भूल गया, उसका नाम बीपीटी थ्योरम शायद था। तो उसमें क्या था ना कि तुम्हें, हाँ, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ठीक है, याद आ गया। तो ये बीपीटी थ्योरम में क्या हुआ था, हमें लगा था कि सिंपल सा जैसे हमने किया है वैसे यहाँ पर आया, बट नहीं, इसमें थोड़े से चेंजेस थे। एक लाइन और ऐड करके तुम्हें लिखनी भी थी थ्योरी में, तो वो मैंने देख पाया हड़बड़ी में, और वहाँ पर मेरे 1.5 नंबर कट गए होंगे क्योंकि मैंने लिखा नहीं था, मैं बाद में घर आके कैलकुलेट किया था। तो वो तुम्हें नहीं करनी है, ठीक है। ये थी दूसरी मिस्टेक कि तुम्हें हर क्वेश्चन को पढ़ना है, सब कुछ अच्छे से चेक करना है, ठीक है। अब तुम्हें बताता हूँ मैं अपनी, जी सॉरी, ये पहली मिस्टेक थी, शायद पहली या दूसरी, छोड़ो यार, तुम खुद ही देख लेना कौन सी मिस्टेक थी, मैं मिस्टेक खाली बताते जाता हूँ। फिर क्या किया था मैंने कि एग्ज़ाम में जब तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा सॉल्व करने, तो जब उसको तुम अच्छे से रीड कर लो। ये लास्ट मिस्टेक है जो कि मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। तुम्हें एग्ज़ाम पे में जब क्वेश्चंस तुम रीड कर लो, तुम्हें समझ में आ जाए कि इसे कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले लास्ट की रफ़ शीट को निकालना, जो लास्ट का रफ़ शीट होता है, और उस पेज पे तुम रफ़ लिख देना, ठीक है। और रफ़ लिख के पेंसिल से पहले स्केल ऐसे रख के पेंसिल से ऐसे लाइन कट कर देना, ताकि एग्जामिनर उसको ध्यान ही ना दे और उससे मतलब ही ना रखे। कर दिया। अब वहाँ पे जितने भी रफ होंगे लास्ट पेज में करना। लोग कहते हैं क्या कि पेज के साइड में ऐसे लाइन खींच करके वहाँ पे छोटे छोटे करके करो। मैंने क्या किया था ना कि ऐसे लाइन खींच के की थी पहले पेज में, बट कैलकुलेशन इतना सारा, मतलब मैं तो फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाता था उस समय, तो क्या करता था कि कैलकुलेशन किए जा रहा हूँ, उसके चलते पूरी कॉपी गंदी लग रही थी देखने में। इसलिए मैंने क्या डिसाइड किया था कि लास्ट पेज में करते गया फटाफट से रफ़, और वो मेरी अच्छी चीज़ थी कि मैंने लास्ट पेज में रफ़ किया था जो भी था। तो ये मेरी एक अच्छी प्रो टिप बन गई थी उस समय। तो ये चीज़ तुम भी करना अपने रफ़ वगैरह करने के लिए। और सबसे मिस्टेक की बताता हूँ, ये तो मैंने प्रो टिप बता दी गलती से, तुम्हें मिस्टेक बतानी थी पहले, बट ठीक है, मिस्टेक का बताता हूँ। तुम लास्ट मिस्टेक, क्वेश्चन रीड करने के बाद 2 चीज़ें ज़रूर करना। सबसे पहले तो गिवन लिखना, ठीक है, गिवन लिखना साइड में, उसके साथ में जो जो दिया हुआ है वो ज़रूर नोटिस करना, मतलब यूनिट देखना, और उसके जो ऐसा मतलब ऐसा यूनिट वगैरह सब कुछ, और नंबर वगैरह सही से, क्योंकि मैंने क्या किया था ना कि 13 लिखा हुआ था, मिस प्रिंटिंग में वहाँ पे 18 होना चाहिए था, पर मेरे पेपर में 13 था। और मेरे को लग रहा था कि ये मिस प्रिंटिंग है, तो मैंने सर को बुलाया, चेक किया, देखा कि सच में वो थोड़े से उसकी वो कलर छूट गई थी, जिसकी वजह से वो 13 लग रहा था देखने में मुझे, बट वो था 18। तो मैंने उसको तो वो मैंने सुधार लिया था, तो ये चीज़ मैंने अच्छी की थी। दूसरा, यूनिट, मीटर, सेंटीमीटर क्या लिखा है, डेसीमीटर, सब कुछ देखना, क्योंकि कभी कभी कन्वर्ट करने वाली स्थिति भी आ जाती है, तो ये मिस्टेक भी ध्यान रखना, यूनिट ज़रूर देखना। और तीसरी, पेंसिल से डायग्राम बनाना, पेन का बिल्कुल यूज़ मत करना, और पेंसिल से डायग्राम बनाते वक्त कोशिश करना कि जो जो वैल्यू दी हुई है एकदम, पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, अच्छे से। बार बार मैं ये इस बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने क्या की थी मिस्टेक ना, क्वेश्चन देखा और उसका डायग्राम इस गलत तरीके से समझाना कि मेरे को डायग्राम ही मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, जिसको कि आज तक मैंने कभी PYQ में भी नहीं देखा था, और वो डायग्राम के चलते मैं परेशान, जबकि वो क्वेश्चन बहुत ईजी, एकदम निहायती ईजी, 2 मिनट में बन जाए। घर आया और देखा क्वेश्चन, बाद में सर अपने आप पे इतना गिल्ट फील हुआ, लगा 2 मिनट का क्वेश्चन था, और मैंने फालतू में इसमें लगभग 5 से 6 मिनट बर्बाद कर दिए, और भी सिर्फ बर्बाद सिर्फ डायग्राम बनाने में। तो तुम ये मिस्टेक मत करना, क्वेश्चन को अच्छे से समझना, अच्छे से समझना, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार बोलना पड़े 10 बार बोलो। क्वेश्चन को पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बार बार सोचो कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, कैसे कैसे बोल रहा है, जैसे जैसे लाइन बढ़ती जा रही है क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, देखो कि क्या क्या बोलते जा रहे हैं। जैसे मान लो बोला कि रेडियस दिया हो तो पहले रेडियस बना लो, रेडियस मतलब वो सर्कल हो गया, ठीक है। अब मान लो दिया है कि उसका हाइट इतना है, तो पहले हाइट खींचो, फिर समझ गए तुम। अब वो बताएगा होलो है या फिर सॉलिड सिलेंडर है, तो उस हिसाब से नीचे, अगर होलो है तो पूरा ऐसे गोल करो, और सॉलिड है तो सिर्फ एक साइड से ऐसे करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा देख के बाद कि ये सॉलिड है ये होलो है। क्योंकि ये भी मिस्टेक होती है कि होलो लिखा रहता है, लोग सॉलिड बना देते हैं, और बाद में समझ में आता है कि अरे यहाँ मिस्टेक हो गई। ये मत करना, नहीं तो फॉर्मूला गलत लगा दोगे तो सब कुछ खेल पलट जाएगा। तो ये मिस्टेक मत करना, ये मैंने मिस्टेक की थी, और वो 5 नंबर का क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया था, समझे। पेंसिल से डायग्राम बनाते वक्त मेरे को लगा वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मैंने टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी, तो मेरे को लगा कॉम्प्लिकेटेड आया है, मैं खुश कि अब मेरा मार्क्स बढ़ेगा, बाकी का घटेगा। बाद में पता चला कि वो मिस्टेक थी मेरी, मैंने सॉलिड के जगह होलो बना दिया और होलो का ही फार्मूला लगा दिया। बाद में पता चला वो सॉलिड का था, क्वेश्चन सॉलिड पढ़ रहा हूँ, बना होलो रहा हूँ, फार्मूला होलो लगा रहा हूँ। तो ये मिस्टेक मत करना। और ये वीडियो सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है, इसका एक वीडियो और आएगा जो कि इसका पार्ट 2 रहेगा, जिसमें कि मैं मिस्टेक्स नहीं बताऊंगा और ना ही उसके सॉल्यूशन, मैं केवल टिप्स, टेक्निक्स, ट्रिक्स जो मैंने यूज़ किए थे, ये तीनों चीज़ें बताऊंगा।
और वो वीडियो 3 से 4 मिनट की रहेगी, ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी इस वीडियो की तरह, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई होगी। बट वो 3 मिनट की रहेगी, उसमें 3 से 4 मिनट की रहेगी, उसमें सारे टिप्स बता दूंगा जो भी मैंने यूज़ किए थे। और अगर तुम्हें चैप्टर वाइज चाहिए होंगे तो वीडियो वो लंबी होगी, पर ये कमेंट में करना। अगर ज़्यादा नहीं 10 लोगों ने भी कमेंट में कहा ना कि मेरे को हर चैप्टर वाइज टिप्स और ट्रिक्स और टेक्निक्स जाननी है, तो मैं बनाऊंगा वीडियो। बट अगर किसी ने कमेंट उतना नहीं किया, सिर्फ 2-3 लोगों ने किया, तो मैं टिप्स एंड टेक्निक्स पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो 3 मिनट की रहेगी, हर चैप्टर वाइज नहीं रहेगी, सिर्फ मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और जो मैंने यूज़ किए थे बस उसके रहेगी। दैट्स फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड्स एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक है और मैं वीडियो जो भी पोस्ट करूँगा तुम तक पहले पहुँचे और तुम उसे सही टाइम पे यूटिलाइज़ कर सको, कम से कम समय में उसका सारा प्रोडक्टिविटी अपने मुट्ठी में कर सको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जो भी डाउट है कमेंट में लिखो और कनेक्टेड रहो।